ओम शांति। 27 दिसंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। तो चलिए जानते हैं आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। क्या सच में हमारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं? क्या हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां कुछ भी पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? यही सवाल आज की मुरली हमारे सामने रखती है। सबसे पहला पॉइंट, दुख का अंत, सुखधाम की शुरुआत। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह आत्मा को राहत देने वाला ईश्वरीय ऐलान है। हम जिस दुनिया में हैं वह दुख धाम है और जहां हम जा रहे हैं वह सुख धाम है। वहां कोई कमी नहीं, कोई अभाव, कोई पीड़ा नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, धीरज रखो, सुख के दिन सामने है। दूसरा मुख्य पॉइंट, उतरती कला और चढ़ती कला सबसे बड़ा राज। इस मुरली का सबसे गहरा रहस्य है, आधा कल्प हमने उतरती कला में बिताया, यानी हम देवता से मनुष्य बने। अब समय है चढ़ती कला का, यानी मनुष्य से देवता बनने का। जब आत्मा यह राज समझ लेती है तो पुरानी दुनिया से अपने आप बेहद का वैराग्य आ जाता है। तीसरा पॉइंट, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, यह शरीर मेरा नहीं, मेरा साधन है। मैं अविनाशी आत्मा हूं। शरीर विनाशी है, बदलने वाला है। जब यह पहचान पक्की हो जाती है तो दुख, डर और अशांति खत्म होने लगती है। आज की मुरली का चौथा पॉइंट, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह साधारण समय नहीं है। यह कल्प कल्प में एक बार आने वाला समय है, जब खुद परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। न मंदिर में न शास्त्रों में, बल्कि सीधे बच्चों को सामने बैठकर। आज की मुरली का पांचवा पॉइंट, नर से नारायण बनने की सच्ची पढ़ाई। बाबा कहते हैं, यह भक्ति नहीं, ज्ञान है। यह कहानी नहीं, परिवर्तन की पढ़ाई है। लक्ष्य साफ है, नर से नारायण बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र राज्य पाना। चलिए सुनते हैं छठा पॉइंट, सबसे बड़ा दुश्मन देह अभिमान और काम। बाबा स्पष्ट चेतावनी देते हैं, पहला अवगुण देह अभिमान। सबसे खतरनाक शत्रु काम विकार। जो काम पर जीत पा लेता है वही जगत जीत बनता है। अगला पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। एक को याद करना मतलब सच्ची याद। कई को याद करना, इसका मतलब भटकाव। आज दुनिया दुखी है क्योंकि भगवान को जानती नहीं, सिर्फ नाम लेती है। जानते हैं अगला पॉइंट, यानी कि आठवां पॉइंट, मुरली मतलब जीवन की लिफ्ट। बाबा कहते हैं, यह गोल्डी यूनिवर्सिटी है।
यहाँ एब्सेंट होने का मतलब पीछे रह जाना। रोज मुरली सुनना मतलब रोज आत्मा को ऊंचा उठाना। अगला पॉइंट है 9वां, संकल्पों की शक्ति मतलब चमत्कार। वरदान में बाबा कहते हैं हर संकल्प में असीम शक्ति है। एक श्रेष्ठ संकल्प, जैसे रेगिस्तान हरा हो जाता है वैसे ही निराश आत्मा आशावान बन जाती है। आज की मुरली का 10वां पॉइंट मतलब आखिरी पॉइंट अब है लक्ष्य मतलब कर्मातीत स्थिति। अब बाबा का इशारा है अब सिर्फ मेहनत नहीं, संपन्न और कर्मातीत बनना है, जहां कर्म बांधते नहीं बल्कि सेवा बन जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न, किन 2 शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण तुम्हारी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? इस प्रश्न का अर्थ है तुम्हारी बुद्धि में ऐसी कौन से 2 शब्द या फिर 2 बातें हैं जिन्हें समझने के कारण तुम्हारे मन में पुरानी दुनिया के प्रति बहुत ज़्यादा वैराग्य मतलब लगाव न होना बना रहता है। उदाहरण के तौर पर कौन सी 2 मुख्य समझ और शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि यह पुरानी दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसलिए उससे मन हट जाता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। इसका मतलब है हमारी बुद्धि में यह साफ बात है कि पहले मनुष्य धीरे धीरे गिरावट में जाते रहे और अब फिर से उन्नति का समय आया है। हमें पता है कि हम बहुत समय तक हम कमज़ोर बनते रहे, अब सुधार और आगे बढ़ने का समय है। इस समय बाप आए हैं हमें सच्चा ज्ञान देने के लिए, जिससे साधारण इंसान से श्रेष्ठ इंसान बन सके। हम समझते हैं कि हमारे लिए कलयुग अब पूरा हो चुका है और हमें नई अच्छी दुनिया में जाना है। इसी समझ के कारण पुरानी दुनिया से हमारा मन नहीं लगता और उससे गहरा वैराग्य रहता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाबा कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि आप सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो परंतु सारी दुनिया नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो
नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए एक पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की रजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान तो गीता में लिखा हुआ है। बाप ने जो सम्मुख सुनाया वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। बल ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्थान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेट बुद्धि से आयरन एजेट बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं। वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया है।
पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अविचारी याद, अविचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इस लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में। है भल वह भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर स्तो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएंगे। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएंगे, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है, यह काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड़गुड़ एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला जाएगा, यहाँ से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानुवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही हूँ पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती तो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उनमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। यह बातें कोई समझ न सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएंगे। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने।
तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर हैं। भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुर संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं। 84 जन्म भी इनके लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। वह पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज से पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो। मृत्युलोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं, जिस्मानी यात्रा वाले। तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित, तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तक विकार में न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है। फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े। यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैव्य गुण धारण करे, तब अलाव हो। दैव्य गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है।
यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्माओं की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अब इस दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर होनी चाहिए। गोल्डी यूनिवर्सिटी में अपसेंट थोड़े ही होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए, वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेघर नहीं समझते हैं। चलिए अब जानते हैं धारणा के लिए कुछ मुख्य सार। नंबर 1, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। नंबर 2, गोल्डी यूनिवर्सिटी में कभी भी अपसेंट नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्माप दंपत्ति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्माप दंपत्ति बना देती है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारी पन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है, क्योंकि कर्मातीत है। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकती है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पूरी मुरली को ध्यान से सुना। बाबा ने हमें ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन अब सवाल यह है इस मुरली से हमें अपने जीवन में क्या लेना है, क्योंकि मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, मुरली हमारे जीवन को बदलने के लिए होती है। तो चलिए
अब इस पूरी मुरली का सबसे मुख्य और सबसे ज़रूरी संदेश बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली में पापा ने हमें सबसे पहली बात यह समझाई कि हमारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। हम उस दुनिया की ओर जा रहे हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जहाँ शांति, सुख और पवित्रता है। लेकिन बाबा ने यह भी बताया है कि यह सुख ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अपनी स्थिति एक रस बनानी होगी, और स्थिति एक रस तब बनती है जब हमें हर समय यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। यह शरीर पुराना है और बाबा मुझे नई दुनिया में नया शरीर देने वाले हैं। जब हम शरीर को अपना मानते हैं तब छोटी छोटी बातें हमें दुखी कर देती है, लेकिन जब हम आत्मा बनकर चलते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें शांति नहीं छीन सकती। बाबा ने आज हमें यही शक्ति दी है। देह अभिमान छोड़ो और आत्म अभिमान में स्थित हो जाओ। यही एक बात हमें दुख की दुनिया से निकालकर सुख धाम का अधिकारी बना देती है। इसलिए आज से हमारा संकल्प हो, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है और मुझे नई दुनिया का देवता बनना है। ओम शांति।